जब चुनाव में आप जाते हैं और चुनाव के बाद आपकी सरकार बन जाती है, तो कितना अंतर हो जाता है। इसकी गवाही है पटना में आज सीटीईटी और बीटीईटी के जितने कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध लाठियों का चलना। बेहिसाब पीटे गए, 3 महीने पहले भी पीटे गए थे, आज भी पीटे गए। वैसे ये सीटीईटी बीटीईटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लगभग 1.25 महीने से वो गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। गर्दनीबाग पटना के भीतर एक मोहल्ला है। अब चूंकि आज से विंटर सेशन शुरू हुआ, तो उन्होंने रास्ता रोकने की कोशिश की, विधायकों की, मुख्यमंत्री की, ताकि इससे उनकी मांग का दबाव विधानसभा में जाने वाले लोगों के ऊपर पड़े। नतीजा ये हुआ कि ट्रैफिक जाम हुआ। डाक बंगला चौराहा, जो पटना का हार्ट कहा जाता है, और वहां यातायात बहुत ज्यादा होता है, अगर उस जगह पर हजारों की तादाद में लोग आ जाएं तो फिर ट्रैफिक बंद हो जाएगा, जैम हो जाएगा। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इन लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू की और बेहिसाब ये लोग पीटे गए। अब सीटीईटी बीटीईटी के लोग क्या हैं, कौन हैं, ये क्या मांग कर रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक बनने की 2 अलग अलग जो परीक्षाएं हैं, उसको क्वालिफाई करके अपना सर्टिफिकेट या मार्क्स लेकर के जो लोग बैठे हुए हैं कि हम टीचर बनने की जो जरूरी शर्त है, जो आपका इम्तिहान है, वो पास कर चुके हैं, हमको नौकरी दे दो। बिहार में पिछले 3 साल से जो 7th फेज ऑफ अपॉइंटमेंट है, या फिर भर्ती का जो 7वां चरण है, वो वेटेड है, यानी कि अभी तक वो प्रतीक्षा में है। 2005 से या 6 से जो भर्तियां शुरू हुई, अलग अलग फेज में हुई। इन्हीं लोगों की होती है, सीटीईटी बीटी वालों की। अभी तक 6 फेज हुए। जो 2019 में इम्तिहान या भर्तियां हुई, वो 6 फेज था। 94,000 के आसपास भर्तियां निकाली गई, और मुझे लगता है कि 44,000 के आसपास भर्तियां हुई, 50,000 जगहें खाली रह गई। उसके बाद से लेकर के आज तक 3 साल के भीतर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, भर्ती नहीं हुई है। ये 3 साल से इंतजार कर रहे हैं कि भाई हम इम्तिहान पास करके बैठे हुए हैं घर पे, और हमको आप बहाल क्यों नहीं कर रहे हो। ये वो दोनों दल हैं, जेडीयू आरजेडी, जो चुनाव में जाते समय ये कह गए थे कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। बिहार में टीचर्स की जगह कितनी खाली है? समूचे देश में 10 लाख टीचर्स की जरूरत है आज की तारीख में, और बिहार में सबसे ज्यादा 2.25 लाख जगहें खाली है। आपको एक आंकड़ा देता हूं, जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं बिहार में, 52 लाख। उनके जो टीचर्स की संख्या है वो 30,000। अगर आप इसका अनुपात निकालेंगे तो 173 बच्चे पर एक टीचर है। 2.25 लाख टीचर्स की जगहें खाली हैं। लेकिन सीटीटी बीटीटी क्वालिफाइड जो लोग हैं, जिनको अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए, जिनकी भर्तियां होनी चाहिए, 3 साल से नहीं हो रही। आप सरकार हैं, रोजगार नौकरी देने को लेकर के आप गंभीर हैं। जो आपने चुनाव से पहले अपना वायदा किया था, उस वायदे को निभाने के लिए आप ईमानदार दिख रहे हैं? कतई नहीं, कहीं से भी नहीं। तो ये जुबानी जमा खर्च जो है चुनावों से पहले की, और अब चुनाव के बाद जब सरकार में आप होते हैं, उसके बाद लाठियां चलाना, इन दोनों का जो अंतर है वो आपके ईमान और आपकी नीयत दोनों का सबूत देता है। ना तो आपका ईमान है, ना आपकी नीयत है, और ना आपने कोई प्रोसेस डेवलप करके रखा है नौकरी देने का। अगर बिहार के नौजवान पिछले 3 साल से सीटीईटी बीटीईटी क्वालिफाई करके और नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से अगर मांग करते हैं 38 दिन से वो पटना में बैठे हुए धरने पे, लेकिन किसी ने भी जाकर के उससे बात करने की कोशिश नहीं की। सरकार के किसी भी महकमे से, मैंने मान लिया शिक्षा मंत्री मिलते, उस डिपार्टमेंट का जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वो जाकर के मिलता, या अभी सरकार क्या कर रही है इस बारे में कोई जानकारी दी जाती। दरवाजा बंद है सरकार का। सरकार दरवाजे के बाहर के लोगों से बात नहीं करती है। जो लोग नौकरी के लिए 1.25 महीने से पटना के भीतर धरने पर बैठे हुए हैं, वो
विंटर सेशन में आकर के आपका रास्ता रोकेंगे, उनका हक है, लोकतांत्रिक हक है, लेकिन डंडे बरसाएंगे आप। 3 साल से नौकरी नहीं दे पाने का जो अपाहिजपन है सरकार का, उस अपाहिजपन को दबाने छिपाने के लिए पुलिस को लगा करके लोगों पर डंडे चलवाए जाते हैं और उनको बेतहाशा पीटा जाता है और 10 लाख नौकरी देने का वायदा चुनाव से पहले किया जाता है। ये जो सियासत का फरेब है, ये भयानक है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है, जो आंकड़ा मैंने दिया है, उस आंकड़े के अलावा एक आंकड़ा यह कहता है कि बिहार में लगभग 45% जो टीचर हैं, 45% वो सिर्फ इंटरमीडिएट पास है, 30% ग्रेजुएट है। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट टीचर्स के तौर पे हुआ, उसमें से ज्यादातर जो पहले हुआ 2005-6 के आसपास, उनमें से ज्यादातर पढ़ाने लायक नहीं। अब ऐसी लचर व्यवस्था के भीतर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके भीतर ना कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ना उसको अपने ऊपर भरोसा पैदा होगा, और बहुत मेधावी होने के बाद भी जब दुनिया की भीड़ में जाता है वो, तो अपने आप को कहीं अलहदा, कमजोर और दबा हुआ पाता है, जबकि वो काबिल होता है। एक्सपोजर, उसके भीतर कॉन्फिडेंस का पैदा होना, इस दुनिया के रेस में अपने आप को शामिल करके अपनी जगह हासिल करना, इस लायक वो तैयार नहीं हो पाता है क्योंकि व्यवस्था लचर है। फिर नतीजा क्या होता है? एक बच्चा सुपौल का, एक बच्चा गया का कोटा में सुसाइड करता है। मां बाप पैसे देते हैं कि बेटा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जाकर के क्वालिफाई करेगा। बच्चे कोटा जाते हैं, 3 साल से एक लड़का सुपौल का वहां 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। गया वाला बच्चा भी वहां से पढ़ाई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, एक इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, एक मेडिकल की तैयारी कर रहा है। इस तरह के बच्चे बिहार के बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली में, कोटा में, या देश के अलग अलग शहरों में जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग होती है, वहां जाते हैं, क्योंकि वहां की व्यवस्था जो है नीचे वाली वो लचर हो चुकी है और उनके ऊपर इतना दबाव हो जाता है, घर परिवार की उम्मीदें उनसे होती हैं और वो ये लगता है कि बहुत मेधावी है, बहुत अच्छा है, कर सकता है, परिवार उसको भेजता है, अपना साधन संसाधन जुटा करके उसके पढ़ाई की खातिर इंतजाम करता है। बच्चे के ऊपर दबाव आता है कि परिवार उम्मीद कर रहा है, मुझे पैसा दे रहा है और मैं शायद इस रेस में चल पाने या इस रेस में अपनी जगह बना पाने की हालत में नहीं हूं, और सुसाइड कर लेता है। इसके पहले भी एक बच्चे ने सुसाइड किया था। उसने कहा था कि मैं यहां कुछ लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे भटका रहे हैं, भटकाव का शिकार हो रहा हूं, जो मैं करने आया वो नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि भटकाव का शिकार बच्चा तभी होता है जब उसको पढ़ने से थोड़ा दुराव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका भरोसा, अपने भीतर का भरोसा और पढ़ाई को लेकर के अपने आप को उस जमात में, उस रेस में डाल पाने, अपनी जगह बना पाने की हालत में अपने आप को नहीं पाता है। ये हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो कोटा जाकर के या दिल्ली जाकर के क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो बिहार में भी कर सकते थे, लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी चौपट है, ऐसी लचर है कि वहां से बेहतर प्रतिभा के बच्चों के निकल करके भी अपने उज्जवल भविष्य की खातिर आगे जा पाना मुश्किल होने लगा है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान इस बात पर है कि हम अपनी सरकार को बनाए बचाए रखने की खातिर कौन कौन से तिकड़म कर सकते हैं, किस तरह से जोड़ गांठ करके, किस तरीके से लोगों के जुबानी तौर पे लोगों को पटा करके अपने साथ खड़ा करके वो जो संख्या बल है वो बनाए रख सकते हैं। ये राजनीति है, चलती रहेगी। सत्ता जब आप पाते हैं, राजनीति करते हैं तो सत्ता की खातिर करते हैं, लेकिन सत्ता की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और कुछ नैतिक तौर पे जरूरी। ये नैतिक तौर पे जरूरी जिम्मेदारियां जो हैं वो बेहतर स्कूलिंग, बेहतर हेल्थ सिस्टम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। केवल बिजली और सड़क ठीक कर देने से बिहार की हालत ठीक हो जाएगी ऐसा नहीं है। पर कैपिटा इनकम का आंकड़ा है, मैं भटकाव का शिकार हो रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं बात कर रहा हूं इसलिए मैं बताना चाहता हूं। पर कैपिटा इनकम इस देश में 25वें 26वें पायदान पे है बिहार। 29 राज्यों में अगर आप 25वें 26वें पायदान पे हैं तो आप कहां हैं? अगर एक सरकार या एक मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि पिछले 15-17 साल में मैंने बिहार में बहुत कुछ किया है, तो फिर आप 25वें पायदान पे क्यों हैं? आपके यहां 3.25 लाख शिक्षक भर्तियां, खाली सीट्स क्यों हैं? 3 साल से टीचर्स का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ रहा है? बच्चे बिहार से बाहर जाके कोटा जैसी जगहों पर तैयारी क्यों करते हैं? वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? इन बच्चों की खुदकुशी का जिम्मेदार वो सिस्टम भी है जो बिहार में आज की तारीख में काम करता है, और इस पर कोई नहीं बोलता है। राजनीति कुछ अलग है
और शिक्षा का चौपटपन, हेल्थ सिस्टम का लचर लस्त पस्त होना, लगता है कि ये जिम्मेदारियां किसी और की हैं, ये सरकार चलाने वाले लोग कुछ और हैं। ये जो कहते हैं उसका बिहार के बाकी हिस्सों से कोई लेना देना नहीं है। ये दो अलग अलग नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से चीजों को बढ़ाया गया है, इस तरीके से वहां पॉलिटिक्स होती है कि राजनीति अलग, बिहार का समाज अलग, बिहार की व्यवस्था अलग। ये होता नहीं। बिहार में बेहतरी की गुंजाइश टटोलने वाले लोग और बिहार की हर स्थिति को, चाहे शिक्षा की है, समाज की है, स्वास्थ्य की है, बेहतर वहां के कल्चर की है, बिहार का अपना एक सांस्कृतिक इतिहास में उसको बनाए रखने की है। वो उन लोगों के जरिए ही हो सकता है जिन लोगों को इन सब चीजों की बेहतर समझ हो और उसके लिए कमिटमेंट हो। कमिटमेंट नहीं है, हो सकता है कि बेहतर समझ है, मैं जितना कर रहा हूं उससे बहुत ज्यादा, लेकिन सिर्फ समझ हो जाने भर से स्थितियां नहीं बदलती। इसका मतलब कि आपके कमिटमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी ईमान में दिक्कत है। आप जो कह रहे हैं, जो वायदा कर रहे हैं और जो स्थितियां आपके दौरान पैदा हैं, बनी हुई हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे बड़ा सवाल आप मतलब बिहार की सरकार,